नमस्कार। दिल्ली, भारत की राजधानी, एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है। मतलब एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जो दिल्ली की पूरी पहचान को पूरी दुनिया के सामने एक नए ही अंदाज में पेश करने वाला है। लेकिन सवाल तो यही है ना, कि आखिर एक ऐसे हिस्टोरिक कैपिटल को एक ग्लोबल टूरिस्ट हॉटस्पॉट में बदला कैसे जाता है। ये काम सिर्फ कुछ इमारतों पर रंग रोगन करने से तो कहीं ज्यादा बड़ा और मुश्किल है। और इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए बस एक नंबर काफी है। 500 करोड़ रुपए। जी हाँ, 500 करोड़। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में, जो खुद ही बताता है कि ये कितना सीरियस मामला है। तो इस पूरे जबरदस्त प्लान का मिशन क्या है? बिल्कुल साफ है, दिल्ली को वर्ल्ड के टूरिज्म मैप पर एक बहुत ही मजबूत जगह दिलाना। और सच कहें तो ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस टूरिज्म प्रोजेक्ट है। तो चलिए इस पूरे प्लान को जरा ठीक से समझते हैं। पहले देखेंगे कि इस ग्लोबल मेकओवर के पीछे विजन क्या है। फिर बात करेंगे उस 500 करोड़ के ब्लूप्रिंट की। ये भी जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ इमारतों से आगे बढ़कर कल्चर को कैसे दिखाएगा, लोकल इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इसके रास्ते में मुश्किलें क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजन की। आखिर इस बड़े बदलाव के पीछे सोच क्या है? अच्छा, इस प्रोजेक्ट की एक क्लियर टाइमलाइन भी है। भले सुनने में थोड़ी एम्बिशियस लगे, इसकी शुरुआत हुई सेंट्रल गवर्नमेंट के वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट से। फिर दिल्ली सरकार ने इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस शुरू किया और टारगेट है कि पूरे प्रोजेक्ट को 3 साल के अंदर खत्म कर लिया जाए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। ये 500 करोड़ का जो ब्लूप्रिंट है, ये आखिर काम कैसे करेगा? तो देखिए, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ में है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक खास स्कीम, जिसका नाम है वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मकसद है कि हर स्टेट में कम से कम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ऐसा बनाया जाए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हो, ताकि दुनिया भर से टूरिस्ट वहां आए। अब इस आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार होगी। फिर एक स्पेशल कंसल्टेंट को अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद अलग अलग एजेंसियों से अप्रूवल लेना होगा और फिर जाकर केंद्र सरकार से फाइनेंशियल मदद मिलेगी। मतलब ये कंसल्टेंट ही इस प्रोजेक्ट को शुरू से आखिर तक गाइड करेगा। और पता है, इस प्रोजेक्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो ये कि इसका फोकस सिर्फ पुरानी ऐतिहासिक इमारतों पर नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। इस प्लान में दिल्ली के जो जिंदा दिल बाजार हैं, उन पर खास ध्यान दिया गया है। सोचिए जरा, चांदनी चौक, जनपद, दिल्ली हाट, आईएनए मार्केट, इन सबको एक नया रूप दिया जाएगा। मकसद ये है कि जब कोई टूरिस्ट यहाँ आए तो उसे एक बेहतरीन, एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। और भाई, दिल्ली की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रोजेक्ट के दिल में है दिल्ली का खाना, उसका जायका। यहाँ के स्ट्रीट फूड से लेकर फेमस मुगलाई डिशेस तक दिल्ली के फूड कल्चर को एक ग्लोबल अट्रैक्शन बनाने का पूरा प्लान है। इतना ही नहीं, ये इनिशिएटिव शहर के लोकल आर्टिस्ट्स, कारीगरों और लिटरेरी लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। मतलब कल्चरल इवेंट्स होंगे, एग्जीबिशन होंगे, क्राफ्ट फेयर लगेंगे, ताकि दिल्ली का जो असली टैलेंट है वो दुनिया के सामने आ सके। तो ये सब तो हो गया टूरिज्म, लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका सीधा और बहुत बड़ा असर दिल्ली की लोकल इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट से लोकल इकोनॉमी को कैसे फायदा होगा। इससे जॉब्स पैदा होंगी, कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटैलिटी में, ट्रांसपोर्ट में। जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट्स या खाने पीने की चीजें, उनको भी बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म से रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, और लोकल मार्केट्स भी और मजबूत होंगे। मतलब एक तीर से कई निशाने। इस ग्लोबल टूरिज्म हब के साथ साथ एक और पैरेलल प्रोजेक्ट चल रहा है, पीएम एकता मॉल। अब इसका फोकस है मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। ये एक तरह का नेशनल मार्केट प्लेस होगा, जहां इंडिया के हर एक स्टेट के आर्टिसंस और उनके बनाए प्रोडक्ट्स को एक जगह मिलेगी। ठीक है, प्लान तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है तो जाहिर है रास्ते में मुश्किलें और चुनौतियां भी कम नहीं होती। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस इस बात पर टिकी है कि इन बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। जैसे साइट कहाँ चुनी जाएगी, क्या इससे पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं होगा? फिर इतनी सारी सरकारी एजेंसियां हैं, क्या वो सब मिलकर ठीक से काम कर पाएंगी? और ये 3 साल की टाइमलाइन, क्या ये सच में रियलिस्टिक है? और सबसे बड़ा सवाल,
टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट और हमारी विरासत को बचाने के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही गोल पर आती है। दिल्ली को दुनिया कैसे देखती है, इस सोच को ही बदल देना। दिल्ली सिर्फ एक पॉलिटिकल कैपिटल बनकर ना रह जाए, बल्कि एक पावरफुल ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड के तौर पर जानी जाए। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके साथ हम आज रुकेंगे। क्या ये जबरदस्त प्लान सच में दिल्ली को लेकर दुनिया की सोच को बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।